With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 77 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 48 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। इसका तात्पर्य है, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। और चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। तो जब कोई भी श्री कृष्ण जी के निर्देशों का पालन करे तो उसको फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम सभी लोगों को जो कलयुग में है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि चैंट हरे कृष्णा, तो हम लोगों को चैंटिंग करनी चाहिए। अब बहुत बड़े भक्त बने या ना बने वो हमें लेना देना नहीं है, लेकिन हमें चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा करनी है, हमें और कुछ नहीं सोचना है। उसी तरह अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है, उसको जय पराजय की कोई चिंता नहीं लेनी। यह सब भगवान का काम है, हमें बस श्री कृष्ण जी के निर्देशों का पालन करना है और कुछ नहीं करना है। श्री कृष्ण जी के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है। अब पहले योग का क्या मतलब बताया गया था कि इंद्रियों को वश में करना और परम तत्व में मन को एकाग्र करना। अब इन दोनों बातों को कैसे कनेक्ट करें? आप ऐसे कनेक्ट करें कि जब हम आगे अध्यायों में पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण जी हम लोगों को बताएंगे कि किसी इंसान को इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए कि बहुत मोटा हो जाए, और किसी को इतना कम भी नहीं खाना चाहिए कि एकदम हड्डी जैसा हो जाए। समभाव से खाना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो ये एक श्री कृष्ण जी का निर्देश ही तो है हम लोगों को जो मिला है। और अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारा जो इंद्रिय है, यानी मुख और जिह्वा, वो दोनों कंट्रोल हो जाएंगी। और क्योंकि हम उनके निर्देशों का पालन कर रहे हैं तो हमारा मन भी एकाग्र है, क्योंकि हमारा मन भगवान में ही लगा रह रहा है। तो इस तरीके से हम आराम से कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी के निर्देश का पालन करना ही वास्तविक योग है। अब ये इतनी गहरी बात किसी आचार्य के बिना नहीं समझ सकते, इसीलिए हम लोगों को श्रीला प्रभुपाद जैसे आचार्यों की शरण लेनी चाहिए, जिससे कि भगवद गीता ज्ञान हमें अच्छे से समझ में आए। और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में हम लोग श्री कृष्ण जी के निर्देशों का ही पालन करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोगों के अंदर ऐसी एक प्रवृत्ति होती है कि ये मेरा घर है, ये मेरी इतनी सारी ज़मीन है, इस सब का स्वामी कौन है? मैं हूँ। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हम स्वामी नहीं हैं। तो हम इस बात को कैसे छोड़ें, इन प्रवृत्ति को कैसे छोड़ें? इसके लिए कृष्ण भावनामृत की जो प्रोसेस है आप उसको अपनाइए। आगे है, इसके लिए उसे श्री कृष्ण जी का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। तो कृष्ण भावनामृत में हम लोग क्या करते हैं? हमेशा हम लोग श्री कृष्ण जी की ही सेवा करते हैं, तो हम क्या हुए? हम उनके दास ही हुए। तो जब अपने आप को भगवान का दास समझेंगे तो स्वामित्व का भाव तो रहेगा ही नहीं ना। तो ये स्वामित्व का परित्याग आराम से हो जाएगा। या उनके दासों का दास बनना, यानी वैष्णवों का दास बनना, मतलब वैष्णवों की सेवा करना, उससे भी हमारा स्वामित्व का त्याग होगा। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। ये बात अब एकदम स्पष्ट होगी, आपको समझ आ रही होगी। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कोई वर्ण आश्रम का धर्म फॉलो करके विष्णु जी को या श्री कृष्ण जी को कैसे प्रसन्न करता है।
तो आपको याद होगा हम लोगों ने परसों 15 चैप्टर का 15 श्लोक पढ़ा था। उसमें श्री कृष्ण जी ने कहा था कि सभी वेदों का संकलन करता मैं हूँ। इसका मतलब ये जो वर्णाश्रम है ये क्योंकि वेदों से आया है, इसका मतलब कि ये किसकी इच्छा है, ये श्री कृष्ण जी की इच्छा है। और जब हम लोग उनके निर्देशानुसार, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं तो वो प्रसन्न ही तो होंगे। तो उसी तरह जैसे हम लोगों का जो भी स्वधर्म है, जैसे कि आश्रम की अगर बात करें, ब्रह्मचारी आश्रम मतलब कि स्टूडेंट लाइफ, अगर हम लोग स्टूडेंट हैं तो जो स्टूडेंट का धर्म है कि अच्छे से पढ़ना है, तो अगर हम अच्छे से पढ़ते हैं तो वो श्री कृष्ण जी को हैप्पी करेगा। इस सोच से आप अगर स्वधर्म निभाएंगे तो इससे आप भी खुश रहेंगे, श्री कृष्ण जी भी खुश रहेंगे और सभी चीज़ का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। संसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके श्री कृष्ण जी को तुष्ट करना है। इस बात को श्रील प्रभुपाद जी ऐसे भी समझाते थे कि आप ऐसे एज्यूम करो कि आपका जो हाथ है, पैर है और ये जो दिमाग है, ये सब जीव हैं और जो पेट है उसको आप कृष्ण समझो। तो अब आप जब भी खाना खाते हो तो मेनली खाना मुख के थ्रू आपके पेट में जाता है, तो मेन इंजॉयर कौन हुआ? श्री कृष्ण जी। लेकिन वही अगर मैं खाना लेकर केवल अपने हाथ को खिलाऊं या अपने पैरों को खिलाऊं तो क्या वो खाएंगी या उनको एनर्जी भी आएगी? नहीं आएगी। उसी तरह लेकिन मुख के थ्रू जब खाना जाएगा तो दोनों हाथों में, दोनों पैरों में और दिमाग में शक्ति आएगी। तो उसी तरह हमें खुद को हैप्पी करने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी का जो सोर्स है, जो कि श्री कृष्ण जी हैं, हमें उनको हैप्पी करना है। इन दिस वे एवरीवन विल बी हैप्पी एंड दिस इज़ द रियल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अतः श्री कृष्ण जी को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम का धर्म पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली वे में अर्जुन को श्री कृष्ण जी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। अब ये इतना गहरा दर्शन हम लोग डायरेक्टली श्लोक का ट्रांसलेशन पढ़ करके नहीं समझ सकते, इसीलिए हम लोगों को आचार्य श्रील प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों की ज़रूरत होती है। तो अब आप लोगों को ये वाला श्लोक का सही मीनिंग समझ में आया होगा। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।